डॉक्टर किरण कटोच मैडम, जो यहाँ पे टीचर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे पेरेंट्स प्रेजेंट हैं और डियर चिल्ड्रन। तो सबसे पहले तो मेरे को आज बहुत ही अच्छा लगा कि आज मैं इस एनुअल फंक्शन में यहाँ पे आया, और मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ पे आने का मौका दिया। तो ऑब्वियसली जब हम पहले ऐसे एनुअल फंक्शन में आते हैं तो हमें सबसे पहले अपना ही टाइम याद आता है, बिकॉज़ हम भी इसी तरह स्टेज पे परफॉर्म किया करते थे। और आप जैसे जैसे ये बच्चे, ये प्यारे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक टाइम पे स्कूल पे हम भी ऐसे ही परफॉर्म किया करते थे। तो वही टाइम याद आता है जो स्कूल का टाइम है। आई थिंक ये टाइम आपका सबसे अच्छा टाइम मेरे को लगता है लाइफ का यही होता है। उसके अलावा इतनी देर से जो भी चल रहा है तो उसमें एक स्पेशल जो एक नाटक देखा आपने, जो स्पेसिफिकली ड्रग्स के ऊपर था, तो काफ़ी सराहनीय नाटक था। उसमें जैसा पहले एंकर ने भी बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया। तो हम भी बीइंग इन पुलिस, हम पुलिस ऑफिसर होने के बाद हमारा भी ज़्यादातर यही रहता है कि हम जितना पेरेंट्स को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को नशे के लिए अवेयर करें, उतना ही अच्छा है सोसाइटी के लिए। तो थोड़ा सा बस 5 मिनट मैं इसके ऊपर ही कहना चाहूँगा, जो कि नशे का, जैसे उन्होंने बताया कि एक बार अगर लत लग जाती है तो देन देयर इज़ नो एंड। तो अभी मैं सुन रहा था, अगर आपने शायद सुना हो कि ड्रग्स में जो बात हो रही है कि लोग चोरी तक आ जाते हैं, उनके बसे हुए घर ख़त्म हो जाते हैं, वो हमने अपने सामने देखा है। तो इसमें आज अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं पेरेंट्स के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका बच्चों के साथ जितना तालमेल अच्छा रहेगा, उतना ही बच्चा नशे से दूर रहेगा। तो ये तालमेल आपका डिपेंड करता है आप कितना टाइम अपना बच्चों के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना उसके साथ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हो। अगर वही है, अगर आप भी फ्री बैठे हो, सिर्फ मोबाइल में यूज़ कर रहे हो, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपना ध्यान भटकाएगा। तो वो चीज़ जितना बच्चों के साथ, पहले के टाइम में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा नहीं थी, चाहे स्ट्रेस की बात हो, उतना हम भी पढ़ते थे स्कूल में, हम भी इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे। आजकल के टाइम में स्ट्रेस हो गया, नशा हो गया, कितना बढ़ रहा है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते बच्चों को। तो हो सकता है इसमें आपकी जॉब्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, वो भी अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश यही है, जितना आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ही आपका अच्छा है। बच्चा जितना आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगा, उतना ज़्यादा शेयर करेगा कि अगर उसको कौन मिलता है, कौन उसके फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड्स में अगर किसी ने उसको गलत तरीके से, कुछ भी तरीके से उसको ल्योर किया है या उसको किसी गलत काम के लिए उकसाया है, तो वो आपसे शेयर कर पाएगा। बट मतलब दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, विद टाइम ना बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट ही नहीं बना पा रहे। तो वो एक कनेक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बच्चों के साथ भी कहूँगा कि थोड़ा रादर देन ये टीवी, मोबाइल्स और इन सब से दूर रह के थोड़ा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। बट मेरे को लगता है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बच्चों को तो आप जैसा सिखाओगे वैसे ही सीखेंगे। तो आजकल बहुत कंफर्टेबल लगता है बच्चों को कि लोग अपना उसको मोबाइल पकड़ा देंगे तो वो मोबाइल में यूट्यूब देखता रहेगा, तो मेरे को रोएगा नहीं, वो परेशान नहीं करेगा, तो पेरेंट्स अपना रेस्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें एक मोबाइल एक ऐसी चीज़ मिल गई है जिससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है। हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं और अपना फ्री होके बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत डिज़ास्टर्स होती हैं। आप बच्चे को कंट्रोल में, एनवायरनमेंट में रखो, उसके साथ शेयर करो, उसके साथ बातचीत करो, उसको कंफर्टेबल फील करो। जो काम डंडे से नहीं होता वो प्यार से होता है। तो एक कनेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहला। और अगर आपका इस एज में, जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर पेरेंट्स का इनिशियल एज में अगर कनेक्ट बन गया तो आई थिंक वो पूरी लाइफ लॉन्ग रहता है। अगर मैं भी आज देखता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। तो इसीलिए कंफर्टेबल हूँ क्योंकि बचपन में मेरे पेरेंट्स ने कंफर्टेबल किया है।
अगर आप अपना बचपन याद करो, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, तो आप अपना बचपन देखो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कितना कंफर्टेबल हो, और आज शायद बच्चे आपके साथ उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि हाँ, मतलब ये बहुत छोटे बच्चे हैं जिनके ऊपर हम, मेरे को लगता है, ड्रग्स और इन सब की डिटेल में बात करें। मुझे लगता है कि अभी एक बस इतना ही स्पेंड करूँगा कि छोटे बच्चों के लिए पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल है एक कनेक्ट बना के रखो आपस में। अगर वो कनेक्ट बनेगा तो आपको पता चलेगा कि उसकी संगति क्या है, वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, उसे पता चलेगा अगर कोई गुड टच बैड टच की प्रॉब्लम आती है, कि अगर किसी ने कोई गलत किया है, उसके साथ कुछ गलत हरकत की है, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है, ठीक है, तो वो तभी बता पाएगा अगर आप उसको उतना कंफर्टेबल फील करवाओगे। तो मेरी आप पेरेंट्स से सबसे यही गुजारिश है कि छोटे बच्चों को कंफर्टेबल फील कराओ और एक कनेक्ट बनाओ, तो आपको लाइफ लॉन्ग आई थिंक बच्चे की अच्छी परवरिश ही होगी और अच्छा ही करेगा वो।